अस्सलाम वालेकुम। अब हम करते हैं माइकोप्लाज्मा निमोनिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूएचएस में इसका सवाल क्या आया हुआ है। तो हमारे पास 50 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड विद द हिस्ट्री ऑफ फीवर और बायलैटरल डिफ्यूज इंटरस्टिशियल निमोनिया। तो मतलब एक निमोनिया हमारे पास चीज़ है। उसके बाद ही हैज़ हिस्ट्री ऑफ रीनल ट्रांसप्लांटेशन 2 months बैक फॉर द एंड स्टेज रीनल डिजीज। व्हाट इज मोस्ट लाइकली पैथोजन एंड डिजीज इट कॉजेज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माइकोप्लाज्मा निमोनिया है। तो हमारे पास जो थी बायलैटरल डिफ्यूज इंटरस्टिशियल निमोनिया था और रीनल ट्रांसप्लांटेशन बिफोर हुई थी पहले 2 साल पहले, और निमोनिया था साथ। तो ये हमारे पास माइकोप्लाज्मा निमोनिया करवाता क्या डिजीज एटिपिकल निमोनिया। तो आपने निमोनिया से याद रखा कि वो अब माइकोप्लाज्मा निमोनिया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अलावा कोई फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, और ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद कॉलोनी ऑफ माइकोप्लाज्मा निमोनिया हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फ्राइड एग शेप। तो ये आपने याद रखना कि फ्राइड एग शेप है। उसके बाद स्टेन पोरली विद अ ग्राम स्टेन और सेल मेम्ब्रेन कॉन्टेन कोलेस्ट्रॉल। तो ये आपने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी याद रखनी है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बाद एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, उसके बाद माइकोप्लाज्मा निमोनिया है द कैरेक्टरिस्टिक फ्राइड एग शेप, उसके बाद स्टेन पोरली विद द ग्राम स्टेन और सेल मेम्ब्रेन कॉन्टेन द कोलेस्ट्रॉल। अब इसकी ट्रांसमिशन किस तरह, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से। अब इसके बाद हम इसकी पैथोजेनेसिस करेंगे। पैथोजेनेसिस किस तरह है, in the lungs, the organism is rod shaped with a tapered tip that contains specific proteins that serve as a point of attachment to the respiratory epithelium. सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ याद रखी है, टैपर्ड टिप थी और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द रिस्पायरेटरी एपिथेलियम। उसके बाद रिस्पायरेटरी म्यूकोजा इज नॉट इन्वेटेड बट सेली मोशन इज इनहिबिटेड एंड निक्रोसिस ऑफ द एपिथेलियम अकर्स। अब किस तरह चलेंगे, पहले हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म रॉड शेप था, टैपर्ड टिप के साथ, और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट थी रिस्पायरेटरी एपिथेलियम के साथ। उसके बाद हमारे पास सेली मोशन इनहिबिटेड हो गई और निक्रोसिस ऑफ एपिथेलियम अकर दोबारा स्टार्ट होगी। उसके बाद इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच कंट्रीब्यूट टू द डैमेज ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट सेल्स। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ गया। उसके बाद ड्यूरिंग द माइकोप्लाज्मा निमोनिया इन्फेक्शन ऑटो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस अगेंस्ट द रेड सेल्स कोल्ड एग्लूटिनेंट एंड ब्रेन लंग लिवर एंड सेल्स। कोल्ड एग्लूटिनेंट को आपने याद रखना माइकोप्लाज्मा निमोनिया में होगा। दीज एंटीबॉडीज में बी इन्वॉल्व इन सम ऑफ द एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस ऑफ इन्फेक्शन। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन में कौन कौन से आ जाएंगे, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, कार्डियक अरिथमियाज, आर्थराल्जिया, हीमोलिटिक एनीमिया, इथीमा मल्टीफॉर्म और रेनॉल्ड्स फिनोमेना। और न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन में गुलेन बेयर सिंड्रोम। अब गुलेन बेयर सिंड्रोम जहाँ भी आ जाएगा हमारे पास हमें याद रखेगा कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया है। उसके बाद एटिपिकल निमोनिया, निमोनिया ये कॉज कर रहा है। एटिपिकल निमोनिया में नॉन प्रोडक्टिव कफ आ जाएगी, वाइटिश नॉन ब्लडी स्पुटम आ जाएगा, सॉर थ्रोट आ जाएगा, फीवर, हेडेक, मैलेस, मैल्जिया और हेयर एक। उसके बाद लेबोरेटरी डायग्नोसिस में कोल्ड एग्लूटिनेंट प्रोड्यूस हो रहे थे, वो ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं। तो हमारे पास लेबोरेटरी डायग्नोसिस में कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट करवाएंगे। कोल्ड एग्लूटिनेंट आर द आईजीएम ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आरबीसी दैट एग्लूटिनेट दीज सेल्स एट 4 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड एग्लूटिनेंट जो होते हैं वो आईजीएम ऑटो एंटीबॉडीज हैं जो प्रोड्यूस होते हैं अगेंस्ट आरबीसी और एग्लूटिनेट करवा देते हैं दी सेल्स को एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर भी आपने याद रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कि टेबुलर डिफरेंस बिटवीन द माइकोप्लाज्मा, क्लेमेडिया एंड रिकेट्सी। तो हम सबसे पहले अभी माइकोप्लाज्मा कर लेते हैं, एंड वाली वीडियो में सारे हम कंपेयर कर लेंगे। तो रेप्लिकेशन माइकोप्लाज्मा में बाइनरी फिजन के थ्रू होती है, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये हमने देख लिया। उसके बाद सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल था, हमने देख लिया। प्राइमरी इन्फेक्शन साइड रिस्पायरेटरी म्यूकोजा है, और इसके अंदर माइकोप्लाज्मा निमोनिया है। ट्रांसमिशन रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होती है। लैब डायग्नोसिस में कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट और एटिपिकल निमोनिया ये डिजीज कॉज करवाता है। तो आपने ये सारी चीज़ें एक लाइन में याद कर ली। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में बाकी क्लेमेडिया और रिकेट्सी करेंगे और फिर एंड पे हम उनको कंपेयर कर लेंगे। शुक्रिया।